बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1000 साल से छुपी ये तस्वीर जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती दुआ आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस दुआ की इतनी फजीलतें हैं, इतनी इसकी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद जानिए कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियां और बहारें आ जाएगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएगी। इसको हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुगरुल गाजी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुगरुल गाजी था। अक्सर ऐसा होता है, जो पहले ज़माने गुजरे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं, या पहले कोई बड़ी शख्सियत गुजरी होती है, उनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह किया क्या करते थे। वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे, जब बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। और ये वजीफ़ा मुझे पता चला है खसूसी अल हुक्म किताब से, और इब्न अल अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप कर करके देखते हैं, जो गलत बात है। अल मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे, इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तरीक उठाकर देख ली, उनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिली हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। और वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद खसूसा अल हुक्म किताब से पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जो अब मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, गौर से इसको नोट कीजिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक न रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगी कि इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह ख़ास वजीफ़ा है, यह ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे इस वक्त आपका वज़ू भी होगा और आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप इसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। और इस दुआ को, इस वजीफ़े को बच्चा भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, बेटा बेटी कोई भी कर सकता है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो बच्चा पढ़ाई में है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे, उसको मुश्किलात है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफ़े को करे। इंशाल्लाह इस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, उसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, उन्होंने ज़रिया माश करना होता है, दौलत कमानी होती है और अपने बच्चों को, बीवी को और फैमिली को पालना होता है। मर्द तो लाजमी करेंगे। अल मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है। इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। सिर्फ आप एक ही मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दुरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन या भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आसानी से आता हो। और अगर कोई सा भी नहीं आता तो वो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने सूरह अल-इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास को पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है जो अभी आपको बताऊंगी। देखिए, सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, अल्लाह ताला है कौन। इस सूरत की बहुत सी फजीलतें हैं। कुरान पाक और हदीस का निचोड़ अगर निकाला जाए, पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ निकाला जाए तो मैं कहती हूँ ये सूरत बचेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का तारुफ है, अल्लाह पाक की इसमें बुराई है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो सबको नवाजते हैं और सबकी मुश्किलात दूर करते हैं। आपने 100 बार इस सूरत को पढ़ना है। ये इस वजीफ़े का हिस्सा है। थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके जो कमालात हैं इंशाल्लाह आप खुद देखोगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और अभी जो दुआ भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो सूरह इखलास का मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है। छोटी सी सूरत है वैसे तो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 1 मरतबा हो गया। 10 सेकंड में 1 दफ़ा आप सूरत पढ़ लेंगे। 100 बार आपने पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे। कोशिश किया करें कि आप कुछ भी अल्लाह का कलाम पढ़े तो अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ा करें, क्योंकि जब हम कब्र में होंगे तो ये उंगलियां वहाँ पे हमें रोशनी देंगी इस वजीफ़े को करने में। लेकिन इंशाल्लाह इसके जो कमालात हैं आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी। सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं जो मैं आपको उनमें से कुछ बता देती हूँ। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाज़े रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाज़े रिज़्क़ के खोलेगा, अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा बग़ैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा, सुबहान अल्लाह। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो यकूत, मरजान, ज़मर्द के बने हुए होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा, सुबहान अल्लाह। आपके जो काम अटके हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि इस वजीफ़े को हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा उनको कामयाबियाँ मिली हैं, उनकी जीत हुई है। तरीक उठाकर देख। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप दुआ सुन लीजिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तरीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो आलिशान और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसको पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसकी फजीलतें नहीं पता होगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, उसकी फजीलत का पता ना हो, उस पर यकीन भी कम होता है, फिर इसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें, इस तस्बीह को जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो बात वही आ जाएगी कि वीडियो लंबी हो जाएगी, जो आप नहीं सुनते ना देखते हैं। सिर्फ आपने 3 बार इसकी
इसको पढ़ना है सूरह इखलास के बाद जो मैंने तरतीब पीछे बताई है। इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया वैसे आप करोगे तो इंशाल्लाह आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगी। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कोई भी आपका काम होगा वो हो जाएगा। इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे आखिर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकता है। इसके बाद आपने एक और काम करना है। जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो मांग लेना है, अल्लाह से मांग लेना है। इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपने ख़ुसूसी दुआ भी करनी है अल्लाह ताला से, ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वसअत फरमा, बीमारियों को शफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें और दोस्तों अकारब को भी, फैमिली फ्रेंड और रिलेटिव को भी इस वजीफ़े का बताएं, ताकि कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो आती है उसको ज़रूर देखा करें और सुना करें, उससे आपको फ़ायदा होगा, ताकि ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।